कभी सोचा है कि दुनिया भर की सरकारें मिलकर कुल कितने कर्ज में हैं? ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि सुनकर शायद यकीन न हो। तो चलिए आज इस कर्ज की विशाल दुनिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। 111 ट्रिलियन डॉलर्स, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अनुमान है कि 2025 तक दुनिया की सभी सरकारों पर कुल इतना कर्ज होगा। जरा सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है कि 111 के पीछे पूरे 12 शून्य लगते हैं। तो ये 111 ट्रिलियन डॉलर आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो दुनिया भर की सरकारों ने उधार लिया है। मतलब जब सरकारों का खर्चा उनकी कमाई से ज्यादा हो जाता है तो वो सड़कें बनाने, अस्पताल चलाने जैसी चीजों के लिए उधार लेती हैं, और ये उसी उधार का कुल जोड़ है। तो सबसे पहले आइए इस कर्ज के साइज को ही ठीक से समझते हैं और ये भी देखते हैं कि ये वक्त के साथ कैसे बदल रहा है। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि ये कर्ज बहुत ज्यादा है, बल्कि ये हमारी इकोनॉमी के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में ये ग्लोबल जीडीपी यानी दुनिया की कुल सालाना कमाई का 92.4% था और 2025 तक ये बढ़कर 94.7% हो गया। मतलब दुनिया जितना कमा रही है उससे कहीं ज्यादा तेजी से उधार ले रही है। तो सवाल ये है कि कर्ज के इस विशाल पहाड़ के पीछे आखिर कौन है। चलिए देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कर्जदार देश कौन-कौन से हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। जी हाँ, दुनिया के कुल सरकारी कर्ज का सबसे बड़ा हिस्सा अकेले इसी देश के नाम है। ये आंकड़ा देखकर वाकई हैरानी होती है। अमेरिका अकेले ही दुनिया के कुल सरकारी कर्ज का 34.5% हिस्सा रखता है। सोचिए, दुनिया का 1/3 से भी ज्यादा कर्ज सिर्फ एक देश पर। और अगर इसे डॉलर में देखें तो ये रकम 38 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका का रोल कितना बड़ा है और उसके खर्च करने का पैटर्न कैसा है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर है चीन, जो आज एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन चुका है, और इसका असर उसके कर्ज के आंकड़ों पर भी साफ दिखता है। चीन के पास ग्लोबल कर्ज का लगभग 16.8% हिस्सा है। अब हाँ, ये अमेरिका के हिस्से का करीब आधा है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी रकम है। चीन के मामले में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उसके कर्ज के बढ़ने की रफ्तार। अकेले 2025 में ही इसमें 2.2 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ और कुल कर्ज पहुंच गया 18.7 ट्रिलियन डॉलर पर। जबरदस्त उछाल है ये। और हमारी टॉप 3 लिस्ट में तीसरा देश है जापान। जापान तो खैर दशकों से अपनी इकोनॉमी के साइज के मुकाबले बहुत ज्यादा कर्ज के लिए जाना जाता रहा है। जापान के पास दुनिया के कुल कर्ज का करीब 8.9% हिस्सा है। ये आंकड़ा उसकी अपनी अलग आर्थिक चुनौतियों और पॉलिसीज को दिखाता है। अब जरा एक मिनट रुककर इन तीनों को एक साथ देखते हैं। अमेरिका, चीन और जापान, सिर्फ ये 3 देश मिलकर दुनिया के कुल सरकारी कर्ज का 60% से ज्यादा हिस्सा रखते हैं। मतलब दुनिया का ज्यादातर कर्ज तो बस इन्हीं 3 बड़ी आर्थिक शक्तियों के पास है। अच्छा, तो इन 3 बड़े देशों से जरा जूम आउट करते हैं और एक बड़ी पिक्चर देखते हैं कि ये कर्ज दुनिया के अलग-अलग महाद्वीपों में कैसे बटा हुआ है। ये जो नक्शा दिख रहा है ये पूरी कहानी साफ कर देता है। इससे पता चलता है कि कर्ज का बंटवारा कितना असमान है। कुछ हिस्से कर्ज में गहरे डूबे हुए हैं तो वहीं कुछ पर बोझ ना के बराबर है। ये दुनिया में आर्थिक शक्ति के असंतुलन को भी साफ साफ दिखाता है। तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका 38.3% के साथ सबसे आगे है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका का कर्ज है। उसके ठीक पीछे है एशिया 33.2% पर, जहां चीन और जापान का दबदबा है। फिर आता है यूरोप 21% के साथ। और मजे की बात यह है कि साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और ओशिनिया, ये सब मिलकर भी कुल कर्ज का 10% से कम हिस्सा रखते हैं। चलिए अब जरा 2025 के आउटलुक पर नजर डालते हैं। एक तरफ तो पूरी दुनिया में कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन एक इलाका ऐसा भी है जो इस ट्रेंड के बिल्कुल उलट जा रहा है। इस अनोखी बात को समझने के लिए एक बार फिर डेट टू जीडीपी रेशियो को समझ लेते हैं। ये बस ये बताता है कि किसी देश का कर्ज उसकी कुल सालाना कमाई यानी जीडीपी का कितना % है। और ये रहा वो दिलचस्प अपवाद, जहां एक तरफ पूरी दुनिया का डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है, वहीं अफ्रीका और कैरिबियन, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2024 के बाद कर्ज के घटने का अनुमान है। ये ग्लोबल ट्रेंड के बिल्कुल खिलाफ है
और सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 111 ट्रिलियन डॉलर का ये जो विशाल कर्ज है, ये हमारी दुनिया के भविष्य को आखिर कैसे बदलेगा? क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक ज़रूरी टूल है या फिर आने वाली पीढ़ियों के सिर पर एक बहुत बड़ा बोझ? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।